अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7, जिसके तमाम पार्ट्स आज हम सॉल्व करेंगे। बेटा देखिए, हमने ये जो एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की है 2023 की बुक से जो है हमने ये ली है। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हमें क्वेश्चन है वैल्यूज फाइंड करनी है। सिंपल है, जैसे हम 6, 7, 8 क्लास में करते हुए आए हैं बेटा, सेम वैसा ही है। हमें एक्स की वैल्यू गिवन है, वाई की वैल्यू गिवन है और वैल्यूज को पुट करना है और आंसर निकालना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह करके। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन कर लेते हैं। 5 ये हो जाएगा हमारे पास x। क्या मैं x की जगह पर -4 लिख सकता हूं? ठीक है, तो मैं यहां पर बेटा -4 लिख दूंगा। प्लस y क्या है हमारे पास 9 है बेटा, यहां पर 9 आ गया, अपॉन 3 x की जगह पर बेटा -4 स्क्वायर है तो आप यहां पर स्क्वायर लिखेंगे। फिर ये रेडिकल y का मतलब होता है 9। ठीक है, क्यों? क्योंकि y जो है वो 9 के बराबर है बेटा, प्लस का 6। उसके बाद जो है वो हमारे पास अब यहां पर ये 5 है, ब्रैकेट में माइनस प्लस माइनस, 9 में से 4 गया 5, बड़ी वैल्यू किसकी है प्लस का, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा बेटा, अपॉन देखिए 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है, माइनस का 16 नहीं। क्योंकि पावर हमारे पास इवन है। देखें फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पर -4 है, कभी भी पावर इवन आ जाए यानी कि 2, 4, 6, 8 वगैरह जो है हमारे पास पावर आ जाती है तो हमारा आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे? देखिए -4 मल्टीप्लाई बाय -4 ऐसे ही है, माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16। ठीक है बेटा, और पावर अगर ऑड होंगी तो माइनस हमारे पास बरकरार रहेगा। ठीक है, तो ये 16 हो गया। उसके बाद रेडिकल 9, क्या रेडिकल 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं? क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर होता है किसके? 9 के। तो बेटा मैं यहां पर क्या करूंगा, 3 का स्क्वायर लिख दूंगा प्लस का 6, 5 5 जा 25 अपॉन, ठीक है 16 3 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 48 हो जाएगा यहां पर 48, और रेडिकल 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 3 प्लस का 6। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेटा यहां पर देखिए 25 अपॉन 48 3 जा यानी कि 150 में से 6 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 144 प्लस 6, यहां पर हो जाएगा 25 अपॉन 144 में 6 प्लस किया बेटा 150। कौन सा टेबल लग रहा है? 25 का टेबल लग रहा है। देखें 25 1 जा 25 6 जा 150, तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा 1/6 इज अवर आंसर। अब बढ़ते हैं जल्दी से अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, सेम है, हमें इस बार जो है वो थोड़े से अल्फाबेट चेंज कर दिए गए हैं। 42a b का स्क्वायर c का क्यूब। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास 42a मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। a की जगह पर हम क्या पुट करेंगे इस बार बेटा 3 को पुट करेंगे। b जो है वो हमारे पास क्या है बेटा 2 है, और यहाँ पर स्क्वायर है तो b पे आप बेटा यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे। c का क्यूब है तो यहाँ पर 1 है c की वैल्यू, और यहाँ पर बेटा क्यूब आ जाएगा अपॉन 3। a हमारे पास क्या है बेटा 3 है, ये स्क्वायर, b बेटा हमारे पास क्या है 2 है तो 2, और ये प्लस का 1। ठीक है बेटा, अब यहां पर देखिए हमारे पास सिंपल है, 42 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 42 3 जा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6 4 3 जा 12। ठीक है, तो बेटा यहां हमारे पास ये आ जाएगा 126, और 2 का स्क्वायर 4, 1 का क्यूब 1 ही होता है, अपॉन देखिए यहां पर भी है हमारे पास 3 का स्क्वायर बेटा 9 आ जाएगा, और ये 2 और प्लस का 1। 126 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 4 जा 24, 4 2 जा 8, 10 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 5। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 504 अपॉन
9 3 जा 20, 9 3 जा 27, 27 हो जाएगा 54, 54 में 1 प्लस करेंगे तो 55। अब क्या करना है बेटा, इसको डिवीजन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 504 और 55। ठीक है, अब 55 को जो है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 55 9 जा 45, 45 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 49, तो ये हो जाएगा बेटा 9 जा 495, माइनस कर लेते हैं, ये हो जाएगा 14, 14 में से 5 गया 9, 9 में से 9 गया 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर आ गया है बेटा हमारे पास 9 होल 9 अपॉन 55 इज अवर आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। चलिए देखिए बेटा, पार्ट नंबर 3 जो है ये मैंने सॉल्व कर लिया है। आप देखें, मैं इनको इसको अच्छे से समझा देता हूं। हमारे पास x की वैल्यू क्या है 2, तो मैंने x की जगह पर 2 को प्लस वैल्यू को जो है पुट कर दिया, प्लस की जगह पर प्लस, y की जगह पर माइनस का 4 था तो माइनस का 4, और ये होल क्यूब है, माइनस फिर z का स्क्वायर। z की वैल्यू क्या है बेटा 3 दी हुई है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर x की, y की और z की वैल्यू पुट की, जो कि 2 माइनस का 4 और 3 थी बेटा, जो कि यहाँ मेंशन है 2। अब देखिए यहाँ पर प्लस माइनस, माइनस 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया, बड़ी वैल्यू किसकी है माइनस की, तो माइनस का 2, ये माइनस का 2, होल क्यूब 7 था, होल क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 9 के, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, पावर इवन है तो ये बेटा क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, प्लस का 16 और 3 का स्क्वायर 9। 2 का क्यूब किसके बराबर होता है 8 के, लेकिन माइनस के 8 के, और ये माइनस का 9 हो बहु इसके साथ। यहां पर देखिए 16 4 जा 64, 64 में 9 प्लस किया 73, तो ये माइनस माइनस प्लस, 9 में से 8 प्लस किया 17, माइनस का 17 था, जो कि हम फ्रैक्शन में सेंटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में 73। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4। चलो बेटा देखिए, पार्ट नंबर 4 हमारे पास कह रहा है 3x स्क्वायर y अपॉन z। x मेरे पास 2 है, y जो है वैल्यूज हमें गिवन है, जैसे कि हम पिछले पार्ट्स में करते हुए आ रहे हैं। जस्ट बेटा वैल्यूज को पुट करना है और हमारे आंसर्स आ जाएंगे। x स्क्वायर क्या है बेटा, x की जगह पर हम 2 पुट करेंगे, यानी कि ये स्क्वायर। y हमारे पास क्या है माइनस का 1 अपॉन z क्या है, z है हमारे पास 3 माइनस BC, B मतलब हमारे पास बेटा 4 है, मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म है। C है बेटा हमारे पास 1 अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए हमारे पास बेटा नीचे क्या है x प्लस 1 है, x क्या है बेटा 2, यानी कि 2 प्लस 1, ऐसा ही है। यहां पर जो है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 3 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1 ऐसा ही है, अपॉन 3 है बेटा। यहां पर जो है माइनस, अब देखिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, 4 1 जा 4 अपॉन 3, क्या 2 प्लस 1 कितना होता है 3 होता है क्या। देखें ना, हम इसको a अपॉन बी लिखें, या अगर मैं इसको a डिवाइडेड बाय b लिखूं तो बात एक है। ठीक है बेटा, तो अब क्या करना है, 4 1 जा 4, 3 जो नीचे कुछ नहीं था 4 अपॉन 3, तो क्या मैं इसको बेटा डिवाइड लिख सकता हूं। ठीक है, डिवाइड 2 अपॉन 1 कितना हो जाएगा बेटा 3, ऐसा ही है। अब देखें हमारे पास 3 4 जा 12 माइनस 1, तो माइनस का 12 अपॉन 3 माइनस 4 अपॉन 3, ये डिवाइड है। डिवाइड को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं, अगर नीचे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो हम इसको बेटा रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हमारे पास 1 अपॉन 3 हो जाएगा। सिंपल है। अब जो है देखिए हमें क्या करना है, इसको जो है थोड़ा सा रेस कर लेते हैं यहां से। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 12 अपॉन 3 माइनस 4 1 जा 4, और देखिए 3 3 जा 9, क्योंकि ये कट नहीं हो सकते थे। अब क्या करेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, एलसीएम देखें, क्या मैं 3 को 9 बना सकता हूं, क्या मैं 3 को 9 बना सकता हूं, जी हां बना सकता हूं। कितने टाइम 3 3 जा 9, इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ना, एलसीएम हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हम डिनोमिनेटर सेम कर सके, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। यहां से हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको,
तो बेटा ये हमारे पास हो जाएगा 12 3 जा 36, 3 3 जा 9 और ये माइनस का 36 क्योंकि माइनस था। इसके साथ बेटा देखिए माइनस 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, डिनोमिनेटर सेम है बेटा, एक बार लिख देंगे और ये हो जाएगा माइनस का 36 माइनस का 4। ठीक है बेटा, माइनस माइनस प्लस 36 और 4 40 अपॉन 9, बड़ी वैल्यू माइनस की, माइनस का 40 अपॉन 9 एंड दिस इज अवर आंसर। बहुत आसान तरीके से आपको समझाया है। ठीक है बेटा, पार्ट नंबर 4 हो चुका है। अब बढ़ते हैं हम पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है बेटा, देखें पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या कहता है। देखिए ए बी का स्क्वायर माइनस सी, मैं ए की जगह पे ए की वैल्यू पुट कर देता हूं डायरेक्ट। ठीक है, बी का स्क्वायर बेटा क्या है हमारे पास 3 है, सॉरी यहां पर 3। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस सी क्या है बेटा मेरे पास माइनस का 3, तो बेटा माइनस का 3 है तो आप ब्रैकेट में रखेंगे ताकि दोनों साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद बेटा अपॉन ए जो है वो हमारे पास है 1 प्लस सी बेटा हमारे पास क्या है माइनस का 3, तो ये फिर ब्रैकेट में, और डी बेटा हमारे पास क्या है 2, तो ये 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सी बेटा हमारे पास क्या है माइनस का 3। ठीक है, प्लस और डी हमारे पास क्या है बेटा 2 अपॉन ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, बी बेटा हमारे पास है 3 माइनस डी हमारे पास है बेटा 2। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं बेटा थोड़ा सा। देखें 3 का स्क्वायर 9, 9 1 जा 9 माइनस माइनस प्लस प्लस का 3। अब यहां पर देखें हमारे पास क्या है ये 1 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 माइनस का 12, तो ये 1 प्लस माइनस का 12। यहां पर बेटा देखिए मल्टीप्लाई करते हैं माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 गया तो बेटा माइनस का 1 अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 चलें इसको भी आप ऐसे लिख लें। ठीक है, अब आगे पार्ट देखिए बेटा क्या है 9 और प्लस 9 प्लस 3 कितना होता है 12 अपॉन प्लस माइनस, माइनस 12 में से बेटा 1 गया तो क्या बचा 11 माइनस का 11 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1 अपॉन 3 में से 2 गया बेटा क्या बचा 1। ठीक है, क्रॉस में है तो आप साइन से साइन खत्म कर सकते हैं, यानी कि माइनस से बेटा आप माइनस खत्म कर देंगे तो आपके पास बेटा बच जाएगा यहाँ पर 12 अपॉन 11 और ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारे पास उसके 5 के 5 पार्ट्स जो हैं वो हमने सॉल्व आउट कर लिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी कोई ना कोई बेनिफिट हासिल हो इन वीडियो से। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।